सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। कर जोड़ू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय बिना समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरे। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना फिर, वो बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जाएंगे छूटे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लागे दाम।
द्विधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। पुण्यात्माओं, इस कालबली ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया है, और ये कालबली का एजेंट ये मन है। ये मन इस प्राणी को अच्छे काम की तरफ नहीं लगने देता, और जो इसके भविष्य में यानी आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसमें तो ये विशेषकर ही नहीं लगने देता। जिस कारण से इसका स्वार्थ है कि ये जो भी भक्त है, मनुष्य, ये प्राणी है, जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये पूर्ण परमात्मा से परिचित ना हो जाएं और उसके ज्ञान को ये समझ ना लें, जिस कारण से ये तेरे जाल से निकल जाएंगे और तेरा ये संसार उजड़ जाएगा। क्योंकि काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में पूरे जीवन में जो वासना वो इकट्ठी करते हैं, उसको तपस्या पर भून कर, उनको तल कर, वो वासना निकाल कर अपना आहार करता है, आनंद मनाता है। या किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के माता पिता मर जाते हैं, किसी की रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, और वो आनंद मनाता है। इसलिए ये काल भगवान इस जीव को अच्छे रास्ते पर नहीं लगने देता। अब हम अपने इस भक्ति मार्ग को ना पहचान कर जो पहले कर्म करते थे, भले ही हम बहुत अच्छे काम भी करने की चेष्टा करते थे, भाई किसी की आत्मा ना दुखावें, ऐसी भी पुण्यात्मा बहुत है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू को नहीं छूती, और ना उनकी नीयत किसी का बुरा करने की है। ऐसी भी कोई पिछले संस्कार ही उन पुण्यात्माओं के हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ आस्था नहीं है, परमात्मा की तरफ रुचि नहीं है। स्वाभाविक जैसे कोई 6 महीने में, 1 वर्ष में कोई अपना जैसे परंपरागत पूजा है, वहां घर का एक सदस्य जाकर सारे का काम, सबकी मन्नत मांग आता है, और उसी को हम भक्ति मानते हैं, उसी से हम अपना आध्यात्मिक कर्म पूरा मान लेते हैं। उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, जिन हर जैसा सोमरिया ताको तैसा लाभ, भाई ओसा प्यास न भागे ही जब तक धसे न आब। जो ये यथार्थ भक्ति मार्ग को ना समझकर साधना हम किया करते थे, लोक वेद के आधार पर जो साधना करते थे, वो पूजाएं तो ऐसी थी जैसे ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट 2 गिलास ठंडे पानी के पिए जाएंगे। इसका उदाहरण ये है कि जो साधना हम करते हैं वो तो ओस चाटने तुल्य है, और जो यथार्थ ज्ञान सत्य भक्ति को समझकर तत्व ज्ञान के आधार से हम सत्य साधना करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वो हम समझो गिलास के गिलास पानी पी रहे हैं, और इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, अन्यथा नहीं। परमात्मा बताते हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है और विकारों के बहुत निकट पहुंच चुका है, और पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। केवल माया ही उद्देश्य रह गया है, ना लज्जा रही,
ना कोई किसी का जो है आपसी मेल जोल की परवाह रही, बड़े छोटे की कान नहीं रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भाई बहन का प्यार नहीं, केवल माया ही प्रथम दिखाई देती है। रिश्तेदारी भी स्वार्थ से ही है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ये माया बड़ी अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं के अंदर और 1 क्विंटल भांग घेर दियो, अब उस पानी को जो भी ग्रहण कर रहा है उससे का नशा हो जाता है। और नशे वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो सभी नशेड़ियों की एक जैसी होती है। यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अब हम किसी से कहते हैं, आप भी कहते हो कि परमात्मा के चरणों में चलो, भगवान का नाम लो, परमात्मा के निकट पहुंचो, भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रथम तो इस बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। क्या कहते हैं भाई, काम भी तो करना है, सत्संग में जाए तो के पार पड़े है, के पूरा पट्टे है। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा अड़ा कर बैठ जाते हैं कि वो कहने वाला चुप ही, समझाने वाले को चुप ही होना पड़ता है कि भाई यो नहीं मानना, कति ढीठ हो रहा है। तो उसके बारे में परमात्मा बताते हैं। फिर इसकी विरानमाटी शुरू होती है इस प्राणी की। जब तक पिछले जन्म के पुण्य आपके साथ है, अर्थात आपकी बैटरी चार्जड है और वर्तमान में चार्जिंग पर नहीं लगाई है, तो जब तक पूर्व जन्म की चार्ज, उसमें जितनी चार्जिंग हो रही है वो उतने समय तक तो पूरा काम करेगी। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आगे चार्जर है नहीं, तो वो एक कदम बंद हो जाएगी। ना कोई पंखा चलेगा, इन्वर्टर की जो बैटरी चार्ज की जाती है, तो जब तक वो चार्जड है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, कूलर भी घुमा रही है। और भविष्य में वो चार्ज नहीं की गई तो एक कदम बंद हो जाएगी, ना पंखा चलेगा और ना कोई उजाला रहेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं ये कहते हैं कि हमने शराब पीते हैं, ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है। हमने तो नाम ले ही रखा है, हम तो भगवान के वैसे ही निकट हैं। पुण्यात्माओं, यही ज्ञान सत्संग में समझाया जाता है जो हमें नहीं है। जो हमें ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की वाणी से ही तुलना की जाती है, और परमात्मा की वाणी को हमें अंतिम मानना होगा, क्योंकि उसके वचन में कमी नहीं है। यह तो हमारी अज्ञान सोच है कि हम इस पर कितना तोल सकते हैं। हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ISI मार्क नहीं है, वो छोटी बड़ी है, तो हम उसी से नापते रहते हैं। तो वो मेजरमेंट, वो नाप तोल ठीक नहीं। हम संतों की वाणी जो ISI मार्क है उससे तोलेंगे और फिर अपने जीवन को सुचारू करेंगे तो हम सफल होंगे। तो उनके लिए बताया जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मानुष जीवन का प्रथम कर्तव्य है, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं। और बीड़ी शराब मांस तंबाकू तो ये तो मनुष्य आहार है ही नहीं। मनुष्यों में भी जो बद्ध व्यक्ति होते थे, जो गांव से निकाल दिए जाते थे, जंगलों में रहा रहने लग जाते थे, वो राक्षस वो प्रयोग क्या करते थे। मानव समाज में स्वीकार्य नहीं है। और अब कोई गांव खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं जो ये विकार ना हो। तो जैसे अच्छी बात है जो
अच्छे पुण्य कर्म है पिछले, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने जीवन को। ये पूर्व जन्म की बैटरी आपकी यानी पुण्य कमाई चल रही है। जिस दिन यह खत्म हो जाएगी, बिरान माटी शुरू हो जाएगी, चाहे अफलातून हो। यहाँ पर पुण्यात्मा भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर बन गए। और जब वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक पैरालाइसिस होकर बोला भी ना जाओ था और तड़प कर मरना पड़ा। यदि उस पुण्यात्माओं को मार्ग ठीक मिल जाता, अच्छी बात है, भगवान ने पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं और जिस कारण से उसको उच्च पोस्ट प्राप्त है, वो पिछले जन्म की कमाई है। भविष्य की कुछ तैयारी नहीं की तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है कि जो बुराई नहीं करता और नाम भी नहीं जपता, गुरु भी नहीं बना रखा, एक व्यक्ति वो, और एक व्यक्ति वो है जो बीड़ी शराब मांस तमाकू सारी को बंद करता है, और उसको वो व्यक्ति जो कुछ भी बुराई नहीं करता, अपना सीधा जीवन जी रहा, नाम वो भी ना लेता और नाम वो विकारी भी नहीं लेता, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं कैसे हैं कि जैसे एक खेत 1 एकड़ जमीन खूब बांस मार के छोड़ रखी है, उसमें कोई घास नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई डले नहीं, और उसके दूसरे किले में घास फूस खूब उगा पड़ा है, झाड़ जंखार झाड़ी भी जाम रही है, अर्थात बंजर पड़ा है। और उस जो समार रखा वो किला, उसमें भी कुछ नहीं बीज रखा, उसमें बीज नहीं बो रखा, तो वो उसी के बराबर है। दोनों यूजलेस है, व्यर्थ है। अब किसान जो होता है तो बड़ा परिश्रमी और उसको ज्ञान होता है कि जो ये बंजर जमीन पड़ी है ये भी उपजाऊ हो सकती है, उसका तरीका किसान को होता है। उस बंजर सभी जमीन को भी वो अपनी पूरे प्रयत्न से कभी पहले उस घास को काटेगा, झाड़ियों को गंडासियों तक काटेगा, फिर उसको जो है ट्रैक्टर से हल से उसकी गुड़ाई करके समार लेगा। और लाभ दोनों का जब होगा जब दोनों में बीज दिया जाएगा। एक वो पुण्यात्मा जो बुराई नहीं करता, एक वो जिसको हम पापात्मा कहते हैं, बुराई सारी करता है। जब वो सत्संग में आ जाते हैं तो वो संत रूपी जो किसान होता है वो दोनों को ही यूटिलाइज कर लेता है, दोनों को ही प्रयोग करता है, दोनों को सफल कर लेता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बुराई शराब बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं प्रयोग करती तो वो तो समरा खेत है, उसमें तो बीज बोना शेष है। और जो सब बुराइयां करते हैं, डाकैते ही मारते थे, वो भी संतों के सत्संग ने सुनकर उड़ की भी वह खेत समर गया और बीज दिया, और बंजर जमीन घड़ी गजब की उग्या करे, बहुत जबरदस्त उपजाऊ होती है। पुराने इतिहास देख लो, जितने भी ज्यादा बद व्यक्ति थे जब उनको सच्चा ज्ञान मिला उन्हें उस साइड में भी इतना ढूंढा ठा दिया और आज सुप्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये तो मानुष जीवन समारे पार पड़ेगी, चाहे इस जन्म में या फिर कभी सूत बैठे कुत्ते गधे सुअर की जूनी भोग कर फिर मनुष्य जन्म में, यो काम तो करें पार पड़ेगी। अब आपको मनुष्य जीवन भी है और सत्संग सुनने को भी मिल रहा है। अब भी आप सफल नहीं होगे तो तुम्हारे जैसे निर्भाग नहीं, और आप जैसे भागवान भी नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया और ये तत्व ज्ञान आपके कानों तक पहुंचा दिया और आपकी रुचि बनी, और अब कभी रह गए फिर कितना ठिकाना धरती पर नहीं आप। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, उस मानव समाज को केवल वही ज्ञान है जो वो आपस में परस्पर डिस्कस करते रहते हैं। उससे बाहर की कोई बात उनको ध्यान में लाने की चेष्टा करता तो उनको स्वीकार्य नहीं होती, तुरंत रिजेक्ट कर देते। सत्संग में तो पाखंडी लोग जाते,
सत्संग सत्संग में तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं और वो सारी बुराई करें, किसी की बहन बेटी तक तो छोड़ने कोई ना, पड़ोसी का धन लूट ले, वो भी सत्संग में आने वालों को बुरा बताते हैं। ये उनको सत्संग में ना आने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली न राम। एक समय की बात है, जब हम इस मार्ग पर लगे ही लगे थे और विशेषकर ऐसी घटनाओं को ऊपर विशेष दृष्टि जाती थी, आत्मा में ठेस पहुंचती थी। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, सुनार का काम किया करता। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और 2 वो पति पत्नी। लड़की का ब्याह करना था, लड़की का, और उसके पास इतना पैसा था गिनती नहीं। लड़की का ब्याह करना था, लड़की ये हिसार के आसपास के यही का रहने वाला था, और लड़की की शादी राजस्थान में एक अच्छे सेठ यानी बड़े सुनार के, वो भी बड़ा पैसे वाला था, वहां करनी थी। तो लड़की के कपड़े जेवरात और वहां जो दहेज में देने की वस्तु जो देनी थी वो खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे। और आसी और महम के बीच में एक ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया, दोनों अब आमने सामने टक्कर होगी, चारों के चारों वहीं मर गए। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, नर मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। ये तो काल ने अपनी खेती वो रखी है। 1 लाख प्राणी डेली खाता है। नैना देवी में गए थे कल्याण कराने के लिए, वहां सारा कल्याण होगा, 1.5 आदमी मर गए। और भी बहुत जगह ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसा ऐसा अनर्थ होता है, लेकिन वहां जाने से फिर भी लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको चाह है परमात्मा की। और वो रास्ता ठीक नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है। जैसे आपको तीर्थ के विषय में बताया, ये ऐसे ऐसे घटना जहां घटी है उनको तीर्थ कहते हैं, वहां जाने से कल्याण मानते। अब उस भक्त को जो एक्सीडेंट में सह परिवार नष्ट हो गया, और उस पैसे नहीं कौन प्रयोग करेगा? रिश्तेदारों के जूत बाजेंगे, पड़ोसी लड़के मरेंगे, उसके भाईचारा लड़का मरेगा, वो उन औरों को और दुख देगा। राम नाम रटा नहीं, परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया, वो माया साथ गई नहीं। और जो पैसे कमाने में, वो धन कमाने में जो पाप किए थे, वो भगत के साथ गए, वो उसके साथ गए। गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, बिरान माटी होगी, वो अभी शेष रहते। तो पुण्यात्माओं, ये दिखाई जब देता है जब इस ज्ञान रूपी आंखें बन जाती है, और इस सत्संग के अंदर ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे तो ये लोग बहुत शाणे नजर आते हैं, बुद्धिमान नजर आते हैं, बोलने भी ना देते हमारे भक्तों को, लेकिन उनको वो कति ज्ञानहीन है, भक्ति का मार्ग उनको नहीं है। और जिनको आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं है, तो किसी विद्वान हो, कितने विद्वान हो, चाहे वो AA के MA कर रखी हो, वो तो इस जीवन में 2 रोटी का धंधा है बस, आगे कुछ नहीं इससे। और उस 2 रोटी के धंधे के लिए 16 साल तक लगातार बच्चे को हम फरी छोड़ देते, तू पढ़ ले बेटा, बेटी पढ़ ले। और राम नाम के लिए हमारे पास 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, और परमात्मा इतने दयालु हैं, ये फिर भी आपके बच्चे का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। यदि हम इस मार्ग को ढंग से समझेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे को समय भी लगाना पड़ेगा, 2 पैसे पुण्य भी करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं अनजान लोग,
कि भाई तुम तो तीसरे दिन सत्संग में जाते, ये कि घर बसने के काम है, तुम तो नाश करने पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो कि मानने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था, लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में। और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था, और उसने गिठड़ी खोल के गेहूं की रख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में, और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूं मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबूजी आके खड़ा हो गया, अक भाई यू आदमी पागल है के सांग है इसका, यू भी इतने बढ़िया गेहूं को, ये खाने की वस्तु गेहूं देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त, इसको बीजने का या ये गेहूं बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था। उसने गेहूं अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है, गेहूं की रोटी। और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो करना। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति, उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा, रहा बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाड़ी ने सोचा को रास्ता पूछता होगा, बता दूंगा, नया आदमी दिखा है। उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फ्री कर दिया। अकान जी क्या बात है? ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है? वो किसान ने सोचा भाई ऐसा के सोच देखा इसने, पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूं को, इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको? तब वो किसान समझ गया ये तो बंदरा रहा कि थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूं बो रहा हूं क्या बर्बाद कर रहा हूं। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूं। आज ये मिट्टी में जो गेहूं में मिला रहा हूं, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूं के, एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे, और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी, और एक एक बाली में 40-50 गेहूं इसके अंदर होंगे। वो बाबूजी, वो शहरी भगत ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है? अक नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, ये गेहूं पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। बोला मैं तो ना मानू। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना। वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था, लेकिन उसका जची नहीं यह बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कराया, उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे। वहां आकर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है, और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है, और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से कहा, ने पूछा भाई ये क्या हो गया, ये क्या है? कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूंक मार के, देख एक गेहूं डाला था, और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में, एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई है। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक, तू तो आदमी शाना लिकड़ा, मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था।
अब यो फैसला तो नहीं हो जब ज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ के बैंक में धरे जाने में बढ़ देंगे, बैंक ब्याजते नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना 2.5 लाख में पांडा छूटे। जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, की तो एड्स शुरू हो जाती है। पर कहते हैं धर्म तो धस के नहीं, ये धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। अब जैसे आज आप उस शहरी व्यक्ति जैसे इस ज्ञान को न जानने वाले व्यक्तियों की बातों को सुनकर जो ये कहते हैं कि तुम क्यों पैसा बर्बाद करते हो, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहते हो, तो अब वर्तमान में तो ये पैसा आपका मिट्टी में मिलता नजर आवे, क्यों कुछ तो किराए वाले ले लें रास्ते में, कोई जीपों वाले, कोई बसों वाले, और फिर यहां दान करते हो खुले हाथ। अब तो वर्तमान में तो यू मट्टी में डाला जा रहा है, और फिर देखना यो खेती ये जो आपको फल देगा, आपको इतना फल मिल जाएगा कि आप पैया माया धरी नहीं जाएगी कितने ठिकाने से। परमात्मा कहते हैं फिर इस माया को अपनी मत समझना, इसको घनी अच्छी मत समझना, ये तेरे जी का झाड़ बन जाएगी और तुझे मोक्ष मार्ग से रोक लेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। इतना मांगियो भगवान ते, परमात्मा हाथ भी खुला रहे जा, और घना ना दे दियो कदे मैं इससे मुड़ झोकाड़े कोठी कारा फैक्ट्री में लगा रहा हूं और बिरान माटी हो जाए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उदाहरण दिया है अपने आप पर। सारी सृष्टि के संचालक उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग त्रयम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। वो जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन पर ब्रह्म और धर्मराज जैसे भिखारी हैं, उसके द्वार पर आगे हाथ उसी के आगे याचना करते हैं, और वो परमात्मा आके काशी में एक जुलाहे का रूप धारण करके एक कुटिया में रहा। क्या बताना चाहते थे भाई? टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जाली ऊत। मायाधारी मस्करे कौन थे? ऐसे ऐसे दान किए, ऐसे ऐसी यज्ञ की, और बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पर भी शासन किया, जिन्होंने भक्ति नहीं की। और भक्ति भी करते हैं, दान करते हैं, ड्रामाबाजी सी करते हैं, कहते हैं इसे मायाधारी मस्करे तकरा कितने जालिए। ऊत, ऊत का अर्थ है जैसे रावण के विषय में, रावण को के बारे में क्या बताते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती है। रावण जैसे कहते हैं ये ऊत गए, ऊत माने उसका बीज नष्ट हो गया, और माया इतनी थी सोने के मकान बनाकर रहा करता। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, भगवान ने आपके भाग्य में आपकी कोई पुण्य कमाई पूर्व की है, कोठी भी दे रखी है, आपके पास कार भी है, क्योंकि वर्तमान समय की इसकी आवश्यकता है, और नहीं भी दे रखी है तो कोई मन में मत लाना,
शायद आपका हित इसी में है, प्रभु आपको ऐसे ही रखना चाहता है जिससे आपका कल्याण हो सकेगा। तो कहते हैं टोटे में भक्ति करे। परमात्मा ने अपने आप को कति गरीब, बिल्कुल गरीब, सुबह का भोजन है तो शाम का नहीं, ऐसी स्थिति में रहकर दिखाया। और जब वक्त पड़ा उन दुष्ट आत्माओं ने भगवान के साथ मजाक कर दिया और चिट्ठी लिख दी सब जगह के कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख आदमी मेहमान बन के आएंगे। और उस परमात्मा ने 18 लाख का पेट 3 दिन तक भर दिया। और ऐसा भर दिया कि हर प्रकार के पकवान, देसी घी के बने हुए जलेबी, लाडू, कसौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, खीर, हलवा, हर तरह से उनको करके दिखा दिया। तो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा? यदि तू राम नाम का धनी है तो परमात्मा तेरे साथ है। 18 लाख आदमी अब इकट्ठे हो जाओ, जब सरकार नहीं हिल जाता सारी, जब उसने शाम की रोटी दे दी, सवेरे की नहीं पावे इंदौर और बना नहीं सकते, व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये पूरी बड़ी सरकार है, सारी सृष्टि का संचालक है। और सतलोक से लेकर आए परमात्मा को सारा आहार अपना कह लगे इस कंगाल देश से, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म परब्रह्म के लोगों से क्या लेंगे, मेरे से मांगते। सतलोक से लेकर आए थे, 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भरकर दिखाया, लाए और फिर वहां तंबू ला दिए सबका। 3 दिन तक 18 लाख आदमियों के ओए होए बल्ले बल्ले कर दिए परमात्मा ने। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के टोटे में भक्ति करे, परमात्मा से उल्टा ना हटा। चाहे कितना ही आप देख सोचते हो कि नुकसान है, पैसा नहीं बन रहा है, आप राम नाम का धन घना जोड़ रहे हो। और राम नाम का धन है तो आपके साथ भगवान है, भगवान है तो फिर आपके पास कमी क्या है? परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना देता वो मांगते फिरियो फिर भगवान सुने नहीं कान। आज आप देखते हो एक ही घर में 4 भाई है, एक तो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, एक भाई अध्यापक है, और एक भाई बॉलीवुड कति नोरा है सारा दिन, और एक ही माता पिता के, और एक खेती कर रहा है। एक ही माता पिता से चारों का जन्म है और एक सी परवरिश माता पिता ने दी, एक जैसे स्कूल में पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन भाग न्यारे न्यारे भटके। वो भाग कब बनाए थे उन्होंने? वो कभी पूर्व जन्म में बनाए थे। पूर्व जन्म में वो भक्ति साधना की हुई उनके साथ आज है और वही मिलेगा। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे तो उनसे अलग भी मिलेगा जो हमें आवश्यक होगा। इतना अधिक नहीं देंगे जिससे आप उस माया का माया डूब कर मर जाओ। इस माया से तो परमात्मा हमें दूर रखना चाहते हैं और इतना अवश्य देना चाहते हैं, इतना अवश्य देना चाहते हैं कि बच्चे का दिल ना टूट जाए, ये भक्ति करता रहे। तो क्या बताते हैं? देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया जिसने वो मांगते फिरियो फिर परमात्मा सुने नहीं कहा। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी मनुष्य हैं जो हाथ फैलाए सारा दिन फिरते हैं, दिए बाबूजी, कागज चुकते हैं। लेकिन वो अगर राम नाम ले लें, भक्ति करें, तो वो साहूकार है भगवान के दरबार के। उनके सामने यहाँ के टाटा बिरला कुछ नहीं है जो राम नाम के धनी है, ये सत्कर मान लेना। लेकिन इस मार्ग का, इस ज्ञान का हमें पता नहीं है। माया हमने चौकस तुरंत दिखाई देती है, उसने कार ले लें, कोठी ले लें, फ्रिज लगा लें, या तो तुरंत लाभ देती है, इसलिए माया को हम ज्यादा महत्व देते हैं। और परमात्मा उन्हीं को दे रहे हैं जिनने 5-6 दिन भक्ति कर रखी है।
वो ले भगवान से ही रहे, ये भूल जाते। यदि उन्होंने दान नहीं किया होता तो वो भी कागज चुगते फिरते, कोई फरीज नहीं देता, ना वो कार कोठियों में बैठ सकते थे देते को। लेकिन अब वो नादानी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे की बैटरी नहीं लगा रहे चार्जिंग पर, वो अपना वो डिस्चार्ज वो खत्म हो जाएंगे, अंत में बर्बाद हो जाएंगी वो बैटरी, अर्थात वो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे, आसोज के में जो ये गणा करें उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श दो बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। दो बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर एक महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हम हमारे ऊपर क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है, लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़प रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी, इतनी आत्मा रुआ रखी है उन्होंने, उनकी हाय पाड़ के दर देगी, उनके मनमाने कई पीढ़ियों तक का नाश कर देगी। हम किसी को दुर्शीष नहीं दे रहे, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहे हैं। ऐसी बिरान माटी होंगी उन लोगों की, कुत्ते बनेंगे, कीड़े पड़ेंगे, खाज लगा करेगी, टांग टूटेंगी। ये मुख्य दोषी वो लोग हैं जो स्वार्थवश जनता को गुमराह करके और संतों का विरोध कराते हैं। लेकिन दोष उनको भी लगेगा जिन्होंने पाखंडियों की बात बिना देखे सुने मान ली। तो पुण्यात्मा उसमें दोष नहीं था, आपकी तो अधिक कर्म बने हैं, आप हृदय से रोए हो। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने 6 महीने तक तड़पाया था, उसके अंदर की कसक देखने के लिए और बनाने के लिए, और फिर जब वो परमात्मा मिले तो और अधिक प्रेम से, और प्रेम और बढ़ा हुआ था। तो पुण्यात्मा यही समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी बच्चा परमात्मा से दूर नहीं हुआ, आपकी दूनी कसक पड़ी है।
तो वही आपने ये ज्ञान समझ लिया कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझ और निठर। आप इतना ज्ञान युक्त हो गए हो जैसे समुद्री जहाज के ऊपर शाम के समय कौवा इस दृष्टिकोण से बैठ जाता था, जो 4 बजे से जहाज प्रस्थान होता बंदरगाह से, कि ये खाना खावेंगे और वहां टुकड़े खाऊंगा। तो पूरा बाजार सा लगा हुआ होता है समुद्री जहाज में, सारी व्यवस्था होती है, होटल भी होते हैं वहां, कैंटीन भी बनी होती है, सब तरह की दुकानें होती हैं, एक शहर सा होता है। पुराने समय की बात है जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो वर्तमान में है, जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसमें एक वो रखा करते थे दिशा सूचक, और वो दिशा सूचक को भी कोई ऐसी जो चुंबकीय चट्टान होती थी वो डिस्टर्ब कर देती थी, उसकी दिशा को बदल दिया करती थी। तो जब वो उस दिशा सूचक को चेक करने के लिए ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, उसके लिए वो क्या तरीका अपनाते थे उसकी जांच का, कि जो कौवे ऊपर बैठे होते थे उनको डड़ा मारते थे पत्थर, उनको जहाज से विवश कर देते थे उड़ने के लिए, तो वो कौवा वहां से उड़कर चल पड़ता। और कौवे में परमात्मा ने एक विशेष ऐसी वो दे रखी है, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रखा है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। वो ये ख्याल रखता है कि मान ले ये मुझे यहां से धक्के मारेंगे तो मैं फिर उस दिशा में अपने घर की तरफ चल पड़ूंगा। वो आंखें रात्रि में भी उसी चिंता में उस दिशा को भूलता नहीं। और रात्रि के समय वो जहाज निकल जाता 200 किलोमीटर, और वहां जब वो 200 किलोमीटर जहाज चला जाता तो वहां जल ही जल नजर आता था, कोई आसपास कोई शहर या किनारा दिखाई नहीं देता। तो वो काग उड़ता वहां से, वो कौवा उड़कर चल पड़ता है अपनी उसी दिशा में जिस दिशा से वो जहाज चला था। अब कौवा तो उड़ रहा है, तो वो जहाज वाले अपने दिशा सूचक को चेक कर लेते थे, ये सही है, हम सही दिशा में चल रहे या नहीं। उधर से वो कौवा जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर आगे देखा कि तो बैठने जगह कोई नहीं, वो फिर मुड़कर देखता है कि उसको वो जहाज ही दिखाई देता अपने प्राण बचाने के लिए। वापस आकर के उस जहाज पर ही विश्राम पाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, उस समय आपको इस सतलोक आश्रम क्रोथा और बरवाला और इस दास के अतिरिक्त और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हें कोई स्थान दिखाई नहीं देगा। सब डूबने का होगा, पैर रखते ही डूबने का होगा, क्योंकि चाहे कितने प्यारे और कितने ही नेक भाई बहन रिश्तेदार हैं, वो तो इसी समय में हमारे साथ रहेंगे। आगे ना जाने अपने संस्कार बस वो कहाँ जाएंगे, वो हम कहाँ जाएंगे, ना जाने कि तब पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा। हो सकता है किसी पुण्यात्मा को मनुष्य विशेष रह रहा वो भी मिल सकता है। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे आपके अंदर जो तरफ बनी है, अब आपको वो वही कौवे वाला ज्ञान हो गया। आपको परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त इस संसार में ब्रह्मांड में आपको भगवान दिखाई नहीं देगा, जो हमें सुख दे सके, जो हमें आश्रय दे सके। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तभी हम डूबने तो बचेंगे। ना तो काग को ज्ञान नहीं होता, करा कि तो बैठ जाता समुद्र पर डूब जाता, नहीं थोड़ी देर में थक के गिर जाता, फिर वैसे डूबना था। तो समझदारी की उसने, वापस आकर वहीं जा शरण ले ली। तो अब ये भी हुआ है कि जिनको हमने धमका दिया था, खुरका दिया था, वो बार बार गलती करते थे, वो आया ना करते, नाम भी छोड़ दिया था, अब वो भी उल्टे आ गए। या और कमाल करी परमात्मा ने, और नए भक्तों का तो कमाल हो गया। 3 महीने दास को जेल से आए हुए हैं, लगभग 4000 व्यक्ति परमात्मा के चरणों में नए आ चुके हैं।
तो इससे सिद्ध होता है कि सांच को आंच नहीं होती। परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े। तो घटे न ताका मोल। समझदार व्यक्ति तो जैसे सोना है, और सोना टट्टी में भी पड़ा ना, कितना टट्टी में राछी डड़ी हो इतनी सारी, चाहे इतना पड़ा हो, कोई ना छोड़े, जब ठा कर धो कर मांझ कर गोज मंगा लेकर और दौड़ लेगा कि देखो देखना ले। तो ऐसे ही जब हमें परख हो जाएगी, लोगों ने अब इस दास के ऊपर सोने के ऊपर टट्टी डाल दी और हमारे बच्चों ने वो टट्टी ना दिखी, सोना दिखा। तो पुण्यात्माओं, उनके द्वारा डाली हुई वो टट्टी यानी उनके द्वारा गंद फैलाया हुआ भी साफ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं उस आश्रम के अंदर, और सोना भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो फिर भगवान का नाम में मिट जाएगा इस पृथ्वी पर से, राम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आजकल वैसे लोग नास्तिक हो गए, चार छोटे मोटे जहाज बनाकर आकाश मुड़ के बिरानी के मान बैठे अपने आप को। अगर दो चार वर्ष परमात्मा बूंद ना गिरे, वर्षा ना करे, काल पड़ जाए, ये जहाज और इंस्ट्रूमेंट ये सकाई ले बुड़क पड़े पड़े जरा इनके, इनमें कोई बैठनिया नहीं पाओ, इन्हें देखनिया नहीं पाओ, और भगवान को भूल गए। यही कारण है कि हम भगवान की महिमा से अपरिचित हो गए। अब प्रसंग चला था सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, वो भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातारे। ये जो चीज हम भूल रहे थे भगवान की भक्ति, भक्ति भी यथार्थ, उस ज्ञान को वो संत फिर दोबारा हमारे हृदय में प्रवेश कर देते, ऐसे दातार हैं। अब पुण्यात्माओं, ठीक है, जो हमसे परिचित नहीं है वो तो लोगों की दंत कथा सुनकर कुछ भी कहते रहे, सुन और कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता का तो काम में यो है। जो भगवान से दूर हैं वो लोग तो जिसी सुनेंगे आगे वैसी ही कहना शुरू कर देते। इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी, और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो, भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा, और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया, और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते, उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मंड, उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे शुरू में,
अकेला नाम ले रहा था। बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो घर जैसे कहूँ था मान जाए थे, उनकी माँ नहीं माने, फिर मेरे माता पिता नहीं माने, अगले भाई पुरानी लाग कुकर छोड़ना, बड़े साके में पा आया। फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे, ना सुनते तो भी बोले जानता बावड़े की तरह। तो धीरे क्यों कान न कैसे बंद करेंगे वहां बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक बार अंदर का सुबह कैसी सिरंजा जानते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है। और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने, उस परम पिता पूज्य गुरुदेव जी की शब्द शक्ति से सब काम चल रहा है, और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने 21 साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे, 3 दिन पाठ करते थे, और 1 दिन पहले जाना पड़ता था। ये दास स्वयं सेवा करता था, घर घर जाके उनके सब जहां हमने पाठ करने का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे। कईयों का देख का कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में। तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हम, इतनी जगह हम पाठ कर लेंगे। तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि ये स्टार्ट था भक्ति का, और स्टार्ट था इस 500 यज्ञ करने का। किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सहयोग देने लगे, और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र शनि ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात में तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना आ लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते हफ्ते हुए, फिर होने लगे डेली। अब अफसर भी दुखी और मैं भी दुखी, तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी, हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे भाई अभी 2 साल और डट जाओ आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया, पेंशन तो करा कितनी बार होगी, जो पेंशन ई बनेगी ना या कद्दे नहीं बनी थी, या असंख्य जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा। और दास की सौभाग्य था कि मुझे नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की, और उसकी पुण्यात्माओं को दलदल से निकालने की। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और। धर्म तो और भी है, दान करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, असहाय की सहाय करते हैं, लेकिन जो आत्म प्राण उद्धारी ऐसा धर्म नहीं और। धर्म तो ये भी है जो गौशाला बना रखी है, धर्म वो भी है जो चिड़िया ऊपर चुग्गा डाल देते हो पशु पक्षियों को, वो भी विकलांगों के जो ऑपरेशन वगैरह कराए जा रहे हैं वो भी धर्म है, अनाथ आश्रम है वो भी धर्म है। लेकिन जो आज गऊ है उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी है, क्योंकि कोई भी प्राणी है, चाहे भैंस है, पशु है, कोई किसी प्रकार का, सबकी सेवा हमने इसी दृष्टिकोण से करनी चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसा जीव, वो भी धर्म है। लेकिन अब तो वो आज वो गाय है, आज कोई भैंस है, और जन्म होने के बाद फिर वो सूअर की जूनी में जा सकती है, उस बीमारी तो कौन छुटाएगा उसको। तो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये आत्मा इस जीव को उद्धार करेगी। वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, या तो मनुष्य शरीर होगा, नहीं सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं आत्म प्राण उद्धारी ऐसा धर्म नहीं और। तो इस दास को ये आत्म प्राण यानी जीव आत्मा के उद्धार की मजदूरी मिल गई, और सहर्ष शुक्र मनाता हूं प्रभु, आपने कैसे दया करी 2 कोटि के जीव पर। और ऐसे निर्मल भगवान की महिमा, ओए होए होए, जिसके नाम लेते रूंग रूंग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा की ऐसी महिमा हुई, अब मुझे इतनी खुशी होती है। कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, उसको देखकर भी राजी नहीं। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते हैं, और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे।
पाप बढ़ाते थे, ये माया साथ नहीं जानी थी, कितना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जी जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया। कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके इसे लठ मारेंगे, चाहे कितना लागो मुंह पे होठा पे। होठ इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बड्डी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नित्यानंद जी महाराज ने यहां तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं है, वो नादान बच्चे आग में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते, और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का। और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। इन लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था, जब जिस समय आप यहां आए थे काशी में 120 वर्ष रहकर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे। उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया, और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातनाओं, उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है। जो उस परमात्मा के साथ कितना तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितना काट काट के घेर दिए, कितना कुएं में डाल के ऊपर तो डले ठोक दिए, और फिर भी डोके न पाए। वो तो समर्थ थे, और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा एथेंटिक उदाहरण दिया करते थे। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, भाई सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई यो अवगत अलख अनाथ। अब शीश कैसे देना है, शीश ये नहीं भाई काट के सिर चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ऐसे नहीं। जैसे आपको परसों के सत्संग में सुना था कि गुरुदेव को समर्पण कर दिया जाए। समर्पण का अर्थ यह है कि जो आज्ञा दें वही की जाए, चाहे वो बुरा लग रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, उसमें हमारा हित है, अति हित होता है। और संत क्या कहते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तंबाकू ये मत पीना। संत कहते हैं चोरी जारी नहीं करना, डाके ना डालना, किसी की जेब ना काटना, ये महापाप है तेरे लिए। अपना करके खाना बेटा, भगवान भजना, इससे तेरा कल्याण होगा। और हम यही वचन नहीं मानेंगे तो फिर यहाँ स्कूल में आने की आवश्यकता क्या, इस विद्यालय में सत्संग में आने की आवश्यकता क्या। हम गलतियां भी गलती पे गलती करते रहे और फिर सत्संग में भी आ रहे हैं, तो वो फेल हो जाएंगे विद्यार्थी, वो पास नहीं हो पाएंगे। और परमात्मा के पाने का कौन सा तरीका उत्तम है। उत्तम तो अर्थ है कि जैसे आपने सुना है, कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे।
या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे तो हो रहा मनुष्य ते नागरे। मनुष्य के कर्म है बुरा काम नहीं करना, किसी की बाल बेटी की तरफ बुरी नजर नहीं रखा है, किसी की संपत्ति की तरफ बुरी नजर नहीं रखा है। अपने जैसा दुख सभी का माने, किसी पशु का बेमतलब लठ नहीं मार दे, है किसी को नाजायज तंग बिल्कुल ही तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्य के कर्म थे, इनको छोड़कर हम अपने स्वार्थवश ना जाने दूसरे को कितना दुखी कर देते हैं। तो वो मनुष्य नहीं रहे, हम सर्प बन गए, दूसरे को विष चढ़ा रहे हैं। कोई पोछी मंदी बाणी कहकर किसी को, किसी की चोरी करके, किसी के ठगी करके, किसी की निंदा चुगली करके, लड़ाई करवा के हम नाग हो गए। और सूझे नहीं सजन बिना प्रेम बैरागरे। वो सुख सागर यानी परमात्मा, सुख सागर माने परमात्मा जो सभी सुख देने वाला है, उसकी प्राप्ति बिना प्रेम और वैराग के नहीं हो सकती। वैराग का अर्थ ये नहीं है घर त्याग का जंगल में जा बैठना, उसके बारे में परमात्मा ने बताए थे। एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे। सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से ही 12 वर्ष का होकर बाहर निकले थे, और उसको गर्भ में इतना ज्ञान था कि मैं अब जंजाल में नहीं फंसूंगा, ना शादी करवाऊंगा, और जंगल में जाकर एकांत में माया के, माता पिता भी माया है, माता पिता भाई बहन यह भी काल की माया है, क्योंकि इस विष्णु जी के गुण मोह के अनुसार हम इनमें फंस जाते हैं। हम नहीं निकल सकते, चाहे तड़कल मर जावा पर नहीं छूट सकते इनसे, फिर ये हमारे साथ ना रहते ना हम इनके साथ रह पाते। तो इस तरह का ज्ञान तो उसको था। उसने मां के पेट से निकलते ही अपनी और नाल को भी कंधे पर डाल ली, और व्यास जी कहते हैं बेटा मुझे दर्शन दे जा, बेटा मुझे दर्शन दे जा। अरे दर्शन तक दे दे, तेरी 12 साल बाट देखी हमारा छोरा होगा। तो दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि व्यास जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप हो लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बेटा तू मेरा बाप हो लिया। तो बूंदा जंजाल है, मैं ना देखूं थरे का ना कदे मेरी भी, मैं ना फंस जाऊं। फिर उसने शादी नहीं कराई, शादी भी नहीं कराई, और फिर पिछले जन्म की जो बैटरी चारत थी, आकाश में भी जाने लगा, उड़ भी जाता था, सारा कुछ करता था, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अभिमान जो का तू, जब विष्णु भगवान ने ये कहा कि जाओ राजा जनक से उपदेश ले लो, अभिमान हो गया, कट गया। ने बोला राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई। हम सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, अपनी तरफ से बड़ी बुद्धि से बात करी, विवेक के साथ क्या कहता है, हमने स्त्री का मुंह भी ना देखा। यानी राजा जनक को वो घटिया मान रहा था अपने से, क्योंकि वो शादीशुदा है। इसके बारे में बताते हैं, 5 एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भी तो माया है त्रिगेला, इनको त्याग बेटा। जब जब तू त्यागी बनेगा, केवल एक स्त्री को छोड़कर भाग जाने से तो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात परिवार त्यागन मात्र से तेरा कल्याण नहीं है। परिवार में रहे, अपनी भक्ति कर, बच्चों को भी ला लाइन पे। जब पिताजी सत्संग में आता है तो बच्चे तो अपने आप आएंगे, उनका तो और दिल खुलेगा। अब कई बहन ज्यादातर ये परेशानी होती है उनके जीने कि हमारा पति नहीं मानता, बच्चे भी डर छुप कर कभी दाव लगा कर आते हैं, और पिता आ जाते कहना है कि माँ भी गेल हो जाए, तो बच्चे तो अपने आप आ ही जाते हैं, जैसे रंग हम रंगेंगे रंग जाएंगे ये। तो कहते हैं ये वैराग नहीं है, वैराग है, वैराग नाम है त्याग का 5-25 माह, ये सारे शरीर में और इसी में हम रहे, इसका नाम वैराग है। कैसे है कि एक सीप बनती है, सीप में मोती बनता है, एक कीड़ा होता है, सीप एक जीव है। जैसे ये शंख आपने देखे होंगे, ये भी एक जीव से बनता है, ये ऊपर का कवर होता है, उसका शरीर होता है। ऐसी एक सीप होती है, और वो खारे समुद्र में रहती है, और खारे समुद्र को वो ग्रहण नहीं करती, उस पानी को ग्रहण नहीं करती मोती बनाने के लिए। आकाश से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, और उस समय उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो उसके मुंह में वह एक बूंद गिर जाती है, फिर वो मुंह को बंद कर लेती है।
और उसी समुद्र में गोते लगा रही है। तो इसी प्रकार जो संसार भगवान से दूर है वो खारा समुद्र है, और जो सीप यानी जो भक्त आत्मा परमात्मा का नाम लेकर अपना मुंह बंद कर लेती है, संसार की नहीं सुनती, उसकी बातों को अपने अंदर नहीं जाने देती, तो वो राम नाम का मोती बनाकर परिपक्व कर लेती है। तो यहां बताते हैं कि बैराग नाम है त्याग का। नो त्याग करना, किसी की सुननी है नहीं, कोई कम में बांटा कहें जाओ भाई तुम अपने राजी हम और भक्ति करें, ये है त्याग वास्तव में। ना किसी का बुरा माने है, कोई गलत कर रहा कह ले भाई तेरी इतनी सोच है, और अपने उद्देश्य से दूर ना हो, उसे वंचित ना हो। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन जल के तेज नयारे। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है। और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, पांचों यज्ञ रूपी, सुमरन, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम, परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारी। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं, और प्रेम की पवन करे चित मंजन। राम नाम का वो सिमरन जो दे रखा आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित्त मन लगा रहे। और प्यार की पवन जैसे हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है, वो हट जाएगी। अज्ञान की द्वार ज्ञान से हटेगी, और पाप कर्मों की द्वार जो है वो इस सब भक्ति विधि से हट जाएगी। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहां क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यू को कपड़े धोने में लग गया रहा है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा, दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा, और वहां इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नोला ठीक है ला लू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी बोला, वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया, 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहाँ भाई बीमार हो बेटा, आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला है, बोला यहाँ हमारा मकान है, यह हमारी
आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे, और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है रोटी, खा अब खिचड़ी खा ले। ओ बोला, ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, हे परमात्मा आप यहां भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल, भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए, और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहा वहां पर, वो कहने लगे महात्मा तू यहां कैसे आ गया? वो बोला भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था, और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने बिरानी की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखें महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है। और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिया आगे, जो वो रट लगा रहा था, तो गडरिये बोले बाबा किसको आवाज लगा रहा है तू? बोला भाई यहाँ कोई एक घर है, और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, या थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब बेटा कोई है ही नहीं या कोई घर नहीं, तो मौन साध गया। को हे भगवान, हे परमात्मा आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा, अब भाई चले भाई जहां ले जाएगा वहीं चलते। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था, वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे दर था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई है भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ, तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं, और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। नो बोला ना, एक बार धोखा खा सके सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ, नो बोला छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है, और मैं बोधा जी तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब देखूं किसा बलवान तू। नो बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो, और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब जानू किसा बलवान तू।
कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है। नरसिंह जी का भात किसने भरा था? नरसिंह जी की हुंडी किसने ली थी? ये तो तत्व ज्ञान सुन जाओगा इस अंधेरे ने। ये पूर्ण परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी व्यवस्था, सबको जो भी जैसा कर्म करता है उसके फल आधार पर वो परमात्मा आकर के भक्ति लाभ देता है। तो पूर्ण परमात्मा आए और फिर उसको कहा बेटा ये भक्ति कर, ये भगवान है, ऐसा नाम जप। और फिर ये कहा कि मैं तो उसका भेजा हुआ हूं, तू नाम जाप कर, नाम से मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जब उसमें प्यार आया, जब फूट फूट कर रोने लगा सूरदास, बुरी तरह तरफने लगा, जो परमात्मा प्रकट हो गए, उसके नेत्र भी दे दिए और सामने दर्शन भी दिए। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे करुण छयारी, प्रेम की पवन करे चत मंजन, वो झलके तेज नयारी। कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे गुरु भगवान नहीं है, गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। उसको, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है, हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा, कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो अपनी सुधारना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह ब्राह्मण माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका। और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शक्ल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहां परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक, यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहां भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहां जो आप आते हो, तो जब यो दास है आपका, वो परमात्मा ने भेज रखा है, तो उसके लिए कहते हैं मम संत, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप मानिए। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। परमात्मा खुद कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलियो, और रहियो शब्द समाए, वचन में, वचन के अंदर चलना, उसके आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाव, कह कबीर सो संत है आवागमन साए।
तो यहां हमने जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर गणित में एक प्रश्न आता है ब्याज का, तो उसमें मूलधन निकालना होता है और मूलधन निकालने के लिए पहले हमने दर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसमें मूलधन मानना पड़ता है 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मान्य पार पड़ेगी। वो करोड़ों की अमाउंट का जो मूलधन, वास्तविक जो धन है हमारा, वो 100 रुपये मूलधन मान कर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। तो उसमें मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानकर फिर हमको उसको ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेंगे जो करोड़ों की संख्या में। तो वो परमात्मा को पाने के लिए गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा मानना पड़ेगा ताकि आपकी रिहर्सल ठीक चले जा, ताकि आप ये सोचो कि जब भगवान के सामने हम जाएंगे जिसके इतने गुण सुनते हैं और उस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह हमारा कैसा शिष्टाचार हो, कैसा बोलना चालना हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उमंग हो। अगरीब करीब कबीर साहब आपके सामने आ जाए, आपने इतना गुण सुन रखा है, तो एक दूसरे के ऊपर का पड़ के उनके चरणों ने छुआ है और मतलब नु सोचा जानो मेरी बारी कब आवे। शिष्टाचार नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोडी ठाठा के देखें वह खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। यो ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यो दास दिखाई देगा, और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहां जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी, और हम यहां अपना कर्तव्य करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की, जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां हो जाती है, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में, और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तंबाकू को मुंह त्याग देते हैं, तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सत्साहेब बोले, और प्यार तेनो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड ऑफ है, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है। और पिताजी बोल छोरा मुंह तो चल पड़ा, तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी, चाहे मरे चाहे जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे। और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने घर चली जाती है शादी के उपरांत, तो उसका विशेष लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और वो एक पल भी उसे नहीं भूल पाती है, लेकिन किसी को शो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जो विशेष कसक उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की, कहते हैं ऐसे ही हम यहाँ इस संसार में रहेंगे, अपने परिवार में, ये हमारा मायका समझो, और हमने ससुराल चलना है अपने पति परमात्मा कबीर परमेश्वर को
ऐसे पल पल में याद रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हरनी सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। वो क्योंकि यहां हम खेचातानी नहीं रखेंगे, यहां भी प्यार, इनके लेवल का प्यार, यहाँ भाई के लेवल का, बाण के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर अपने परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार, वो हमें आगे ले चलेगा। और यहां हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद नहीं। जैसे एक लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है, ससुर है, पितश्रे है, है। तो इस तरह हम, फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें को नो डाउट, क्योंकि उसका और उसका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए। नहीं तो वह पतिव्रता नहीं, कलियारी हो जाएगी। फिर अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी। तो ना भक्ति बने ना कोई और बने। तो इस प्रकार हमने हर दृष्टिकोण से अपने जीवन को नरक ना बना करके, यहाँ का स्वर्ग तो हमने घर बना लेना चाहिए, और सतलोक में अपने चल पड़ेंगे, वहां जाकर सुख सारा मिल ही जाएगा। इस प्रकार हमने अपने इस जीवन को सुचारू करना है और परमात्मा प्राप्ति करनी है। सत्संग में आने से बहुत लाभ बताया है। कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई कई बार, आसौज के मेह जो ये घना करे उपकार। आसौज का मीह, पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल्स थे, परमात्मा पर आश्रित होते थे। तो उसमें आसौज में जो मीह बरसता था, वर्षा होती थी, वो पहले वाली फसल को, जो ईबो राखें बाजरे ज्वार ज्यादा बोया करते थे, उसको तो परिपक्व करती थी। और नेक्स्ट, क्योंकि चने ज्यादा बोते थे, और उसके लिए कहते हैं आगे की सिंचाई का भी काम कर जाती थी। तो अब जो पुरानी फसल यानी पुरानी आल, पुराना जो आपके अंदर भक्ति संस्कार थे, अब ये सत्संग, संत का जो सत्संग है, उस पुराने जो सत्संग जीवन को तो आपको परिपक्व कराएगा, सुचारू रखेगा। इसमें कोई आपत्तियां आनी है उनमें भी टालेगा, ये परमात्मा का नाम, और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करवाओगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई कई बार, आसौज के मेह जो ये घना करे उपकार। तो पुण्यात्माओं, सत्संग आने से आपका उद्धार होगा। आप भी आवे और भी जहां तक पार बसाओ, सबको समझाने की चेष्टा करें, और सच्चाई से परिचित कराना हमारा फर्ज बनता है। हम किसी के मित्र हैं, उस मित्र को इस मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, तो उस मित्र से मित्रता मत रखिए। वो मित्र तेरी जान का झाड़ बन जाएगा और आपको ले डूबेगा। ऐसे बहुत से भक्त हमें मिले, फिर वो आखिर में उन्होंने ये बात स्वीकार करनी पड़ी, या तो मित्र ही भक्त बन गया ना, नहीं, वो मित्रता नहीं रही, औपचारिकता रहेगी, हृदय से मित्रता नहीं रही। अब मित्र तो हमारा एक ही है, कबीर परमात्मा। अगर हम उससे मित्रता करेंगे, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दृढ़ तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। तू ही सखा यानी मित्र है, बंधु हमारा भाई बंध, वास्तव में परमात्मा ही हमारे सब नातों में फिट है, बाकी यहाँ के नाते वो अपने स्थान पर। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो और सच्चे लगन से और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के चरणों में आया करो। ये 3 दिन की जमानत तो करवाए लिया करो काल पे, परमात्मा पे, और 3 दिन आकर भगवान का ये गुणगान सुन जाया करो। तो किरा क्या जन्मा का घाटा है जिसमें हम जुड़े हुए हैं।
अर्ज करा करो भगवान हमें समय दे, हम जा सकें अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए। रोया करो कभी उनके चरणों में पड़ के वहीं पर, तो वो जमानत लेगा तभी आन देंगे आपको, ना काल नहीं छोटा ही। अब इस घाटे में जोड़ रहा है, फिर तेली का बैल बना देगा, गधा बना देगा, फिर वहां नहीं छूटना। तो अब हम प्रयत्न कर सकते हैं, अब हम छूट सकते हैं, परमात्मा का सहारा है, हमारे पास ज्ञान है और फिर सच्चा नाम है। आप पूरा प्रयत्न करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।